नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य .110 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जनसंचार का स्वरूप। जनसंचार का स्वरूप को अपने शब्दों में स्पष्ट करें, ये हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन आज की होने वाली है वे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जनसंचार की परिभाषा एवं उसके महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। इस प्रश्न को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम लोगों ने जनसंचार के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम और देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो देख लिए हैं जनसंचार का स्वरूप, अब इनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन जो आज की होने वाली है ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ध्यान रखिएगा। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं जनसंचार के स्वरूप के विभिन्न पहलू हैं। क्या हैं? किसी चीज़ का तो पहलू होता है ना, तो वही बताया गया है कि जनसंचार के स्वरूप के जो हैं वे विभिन्न पहलू हैं, अनेक पहलू हैं। ठीक है, पहला है जनता का स्वरूप, दूसरा है संचारक का स्वरूप, तीसरा है जनता में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी का स्वरूप। ये क्या हुए दोस्तों? तो जनसंचार के स्वरूप के पहलू, विभिन्न पहलू हुए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जनसंचार के विभिन्न रूपों का वर्णन करने से पहले हम मास मीडिया के अर्थ पर चर्चा करते हैं। मास मीडिया, जनसंचार, उसके अर्थ पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, मास मीडिया वह तकनीक है जिनके जरिए सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? तो सूचनाओं का आदान प्रदान जिनके जरिए किया जाता है वही मास मीडिया कहलाती है। ठीक है, वह लोगों का मनोरंजन भी कराते हैं। मास मीडिया का सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करना नहीं बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करना होता है। ये किनका कार्य होता है? तो जनसंचार का, मास मीडिया का ये काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बताया गया है कि शुरू से ही रेडियो, प्रेस, टीवी को मास मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? को शुरुआती दौर से ही रेडियो को, प्रेस को, टीवी को आदि को मास मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मास मीडिया की परिभाषा को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? परिभाषा किनके द्वारा है? तो विल्बर सरम के अनुसार ये मास मीडिया की परिभाषा दी गई है। चलिए देखते हैं। मास मीडिया वह संगठन है जिनका उद्देश्य होता है अनगिनत लोगों तक एक ही समय में, क्या बताया जा रहा है? एक ही समय में संदेश पहुंचाना। अनगिनत लोगों तक एक ही समय में संदेश को पहुंचाना कैसे संभव है? तो इंटरनेट के माध्यम से, और भी बहुत सारे माध्यम देखें अभी हम लोगों, प्रेस, टीवी, इन सभी के माध्यमों द्वारा जनसंचार को एक ही समय में पहुंचाया जा सकता है, सूचनाओं को आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा ही बताया जा रहा है कि किताबें, मैगजीन, पैम्पलेट आदि को भी मास मीडिया में शामिल किया जाता है। मास मीडिया में तो ऐसा नहीं है ना कि केवल डिजिटल माध्यम में उपलब्ध हो, बुक भी है, मैगजीन भी है, पैम्पलेट भी है, दीवार लेखन भी है, आदि माध्यम को भी मास मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पारंपरिक मीडिया जो होता है वे आधुनिक मीडिया से ज़्यादा लोकप्रिय है। क्या है? ज़्यादा लोकप्रिय है। किसके अपेक्षा? तो आधुनिक मीडिया के अपेक्षा पारंपरिक मीडिया ज़्यादा लोकप्रिय है। पारंपरिक मीडिया लोगों के दिलों के ज़्यादा करीब होता है, जिसमें लोगों की भागीदारी को भी शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? लोगों की भागीदारी को शामिल किया जाता है। आगे हम देखते हैं जनसंचार के प्रमुख तत्व। जनसंचार प्रक्रिया के तत्व भिन्न हैं, निम्न हैं। क्या है? निम्न है। पहला तत्व है संचारक, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है प्राप्तकर्ता, पांचवा है प्रतिक्रिया और छठा है शोर शराबा। आदि माध्यमों को हम
चलिए देखते हैं नीचे। ठीक है, पहला है संचारक। संचारक के रूप में बताया जाता है कि संचार प्रक्रिया वह एक संगठन होता है जिसमें बहुत से व्यक्ति सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संचारक का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं संदेश। क्या संदेश? ये दूसरा तत्व होते हैं किनका? तो जनसंचार के, मास मीडिया के। ठीक है, जनसंचार प्रक्रिया में संचारक द्वारा दिया गया संदेश सार्वजनिक होता है, को भी निजी संदेश संचारक द्वारा नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों कि संचारक के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वे सार्वजनिक होता है, ना कि निजी होता है। कोई भी संचारक के द्वारा यदि कोई भी संदेश को फैलाया जा रहा होता है संचारक के द्वारा, तो वे सार्वजनिक होता है, ना कि निजी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संदेश भी वही दिया जाता है जो समूचे जनता को सूचित करता है। समूचे जनता के लिए वह लाभदायक भी होता है। क्या होता है? लाभदायक भी होता है। आगे हम देखते हैं माध्यम के रूप में। जनसंचार प्रक्रिया में कई माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, इंटरनेट आदि माध्यमों द्वारा संदेश को दूर दूर तक बैठे लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है, पहुंचाया जाता है। ये होते हैं जनसंचार प्रक्रिया के कई माध्यम हुए। ठीक है, आगे देखते हैं प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता में बताया गया है कि संदेश को ग्रहण करने वाले लोग होते हैं। यदि संदेश को कहीं से इकट्ठा किया जा रहा है तो कोई तो होगा जो संदेश को ग्रहण करने वाला होगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि संदेश को ग्रहण करने वाले लोग भी होते हैं, अर्थात वे एक दूसरे के स्वरूप, अनुभव, रुचियों की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं और प्राप्तकर्ता भौगोलिक दृष्टि से भी दूर होते हैं, दूर के इलाकों में भी फैले होते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो प्राप्तकर्ता होता है संदेश का, वे भौगोलिक दृष्टि से कई मीलों दूर, कई किलोमीटर दूरी तक भी, कोई पहाड़ी क्षेत्र में है तो कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, ऐसे इलाकों में भी फैले हुए होते हैं। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भी दूर इलाकों में फैले हुए होते हैं। पांचवा है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में क्या बताया गया है कि संदेश को ग्रहण करने के बाद प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देता है। जाहिर सी बात है, यदि कोई प्राप्त कर रहा है किसी संदेश को, तो अपना मत देता ही है वहाँ पे, चाहे जो भी हो, अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिससे यह पता चलता है कि संदेश से प्राप्तकर्ता कितना प्रभावी है। उस संदेश से, कोई भी संदेश वैसा होता है और किसी व्यक्ति के पास वैसा पहुँचता है संदेश, तब वो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि प्राप्तकर्ता कितना प्रभावी हुआ था, फिर संदेश को वह कितने बेहतर तरीके से समझ पाया। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास संदेश पहुँचा, उस संदेश को पढ़ा, उससे कितना प्रभावी हुआ और फिर उस संदेश को कितना बेहतर तरीके से वह समझ पाया और लोगों को भी बता पाया। इस चीज़ को यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं शोर शराबा। शोर शराबे में बताया गया है कि जनसंचार प्रक्रिया में किसी भी तरह का शोर शराबा पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यदि शोर शराबा किसी सूचना में घुस जाता है तो किसी भी कार्य है तो वह शोर शराबा उस प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।